अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। बहुत अंदर की न्यूज़ ये है, और ये पीटीआई के अंदर की न्यूज़ है कि बज़ाहिर तो उन्होंने डिमांड किया है, और लेकिन उनके अंदर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला कर लिया है, जो वो बेंच है सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वज़ीर आज़म को फ़ारिग किया जाए। क्यों? क्योंकि वज़ीर आज़म चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव है, वज़ीर आज़म काबीना का सरबराह है, वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह है, वज़ीर आज़म पार्लियामेंट का सरबराह है, यानी कायदे अवान है। अच्छा, इसको यहाँ रखते हुए ज़रा सा इधर आइए, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीज़न है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी बेंच बनाकर 15 रुकनी टोटल जुडिशरी में 8 रुकनी बेंच बनाकर अपनी ताकत का मुजाहरा कर चुके हैं, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस और फिर 8 जजेस पर रेफरेंस भी दाखिल हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे आइए, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है, मसलन जैसे लॉ बिल को उसने मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा आपके इलेक्शन की शेड्यूल जारी कर दिया, इलेक्शन का फ़ैसला कर दिया, आइन के आर्टिकल 224 में तब्दीली कर दी, आइन के 219 218 में तब्दीली पैदा कर दी, और 175(2) की जुडिक्शन से आगे निकल गए, 189 को उठा के फेंक दिया। तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट रुक नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सादिर करने चाह रही है, और हुकूमत को कह दिया, इंतज़ामिया को कह दिया कि पैसा इंतज़ाम करो, और स्टेट बैंक को बुला लिया, और उन्होंने कहा है कि जी इसको आप मुकम्मल तौर पर ये फ़ंड एलोकेट करें। अच्छा, हुकूमत ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट बेंच बना रही है, फैसले दे रही है, एक्शन ले रही है, सब कुछ कर रही है, और दूसरी तरफ हुकूमत इस बेंच को मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो 3 रुकनी बेंच हो, चाहे वो 8 रुकनी बेंच हो, मुस्तरद कर रही है। तीसरी तरफ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसले के मुराद इस वक्त चीफ जस्टिस, क्योंकि बाकी वो 7 जजेस तो खामोश बैठे हैं, तो चीफ जस्टिस के साथ जो बेंच है वो फैसले, तो पार्लियामेंट इनको नहीं मान रही, वो कहते हैं हम इस बेंच को मानते ही नहीं, हुकूमत कहती है हम इस बेंच को मानते नहीं। तो पीटीआई की तरफ से ये डिमांड के वज़ीर आज़म जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, वो जब आपकी हुकूमतूली कर रहा है और कायदे अवान है, तो उसको नाइल कर दिया जाए। मैं बहुत पहले कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट सोचेगी तो इस पॉइंट पे कि जी वज़ीर आज़म एक तरफ हुकूमत का सरबराह है, और दूसरी तरफ इंतज़ामिया का सरबराह है, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में कायदे अवान है, इसलिए दोनों जगहों पर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है उसका एक्शन जो है वज़ीर आज़म पे किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट बकौल पीटीआई के बहुत अहम कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है, और वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को फ़ारिग किया गया था, अब शहबाज शरीफ को फ़ारिग कर दिया जाए। अच्छा, शहबाज शरीफ वाले जो हैं वो इनका फ़ैसला मानने को तैयार नहीं है, इस बेंच को, और पार्लियामेंट भी तो होगा क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई अपनी फोर्स है ही नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो कल काबीना ने अगर वज़ीर आज़म का, और ये मैं आप बता दूँ पहले फ़ैसला करके बैठे हुए कि अगर ये बेंच तौहीन अदालत का नोटिस जारी करती है तो उस नोटिस को डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, हुकूमत की तरफ से भी और पार्लियामेंट की तरफ से भी। अगर पार्लियामेंट के 42 अरकान को किया गया तो वो भी पार्लियामेंट उठा के डस्टबिन में फेंक देगी, तो फिर जुडिशरी क्या करेगी, फ़ौज को बुलाएगी। तो आपको ये इत्तला मिल गई होगी कि फ़ौज के इंटेलिजेंस के बहुत अहम अरकान चीफ जस्टिस से अहम मीटिंग करके जा चुके हैं, और उसमें डिफेंस सेक्रेटरी भी थे, और आज डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर बाज़ाब्ता चीफ जस्टिस को इशू हो चुका है कि इलेक्शन एक साथ ही हम करा सकते हैं, जितनी सपोर्ट है एक साथ ही दे सकते हैं, हम अलग से इलेक्शन किसी सूरत में नहीं करा सकते, गोया इलेक्शन अपने वक्त पे होगा। और हम इस सिलसिले में वाज़ेह डिफेंस मिनिस्ट्री बता रहे हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पे होगा, और इलेक्शन को क़ब्ल अज़ वक्त किसी भी सूरत में नहीं कराया जा सकता। चुनांचे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को
डिफेंस सेक्रेटरी ने भी, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी वाज़े तौर पर बता दिया है जिसके नीचे फ़ौज आती है। इधर इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उन्होंने चीफ जस्टिस को 3 घंटे में वाज़े तंबी कह लें या उनको वाज़े तौर पर ये बता दिया है कि ये मुल्क की हालात हैं, नहीं हो सकता इलेक्शन। अब कोर्ट ज़ाहिर है इस लेटर के बाद और इसके बाद चीफ जस्टिस के कोर्ट में है, लेकिन जो पीटीआई के अहम तरीन लोग हैं, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाह रहा हूँ, उनका ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में फ़ैसला कर चुकी है कि जी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस दिया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस आप दे तो सकते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद आप नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि अगर शुरू दिन से वज़ीर आज़म और काबीना और हुकूमत और पार्लियामेंट आपको ना मानते हैं ना आपकी फ़ैसले को मानते हैं, तो फिर आपके फ़ैसले को क्या करेंगे लेके। अब मामला जो है वो गंभीर हो चुका है, तो इसका हल क्या है? लोग कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो, लेकिन बज़ाहिर इसका कोई हल नज़र नहीं आता, क्योंकि तीनों जो इस वक्त सुतून है वो आपस में क्लैश है और तीनों अना का मसला बनाए हुए हैं और तीनों जो हैं वो अपनी अपनी बालादस्ती और इख्तियारात से आगे निकल कर खेल रहे हैं और कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस लड़ाई में हुकूमत भी कुछ सोच के बैठी है, पार्लियामेंट भी कुछ कोर्ट पे बैठी है और ये भी कुछ कोर्ट के बैठे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, आपने सुना होगा, इसके ऊपर मैं प्रोग्राम करने वाला था लेकिन एकदम एक लीक आ गई, और वो लीक क्या है कि ये आपने अभी लीक सुनी, ये मैं सुनाता हूँ, सुने ये लीक। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं चौधरी हफीज बोल रहा सर, नवाब शाह इस्लामाबाद तो जी। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੀਪੀ 114 ਦੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨਲਿਮਿਟਡ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। चलो ठीक है सर। कोई 10 मिलियन तो उत्ते दी 10 मिलियन तो उत्ते दी होनी चाहिए जेडी चेयरमैन ने मुलाकात हो सकती। अच्छा 10 तो उत्ते 10 1 करोड़, हाँ 1 तो उत्ते अच्छा वो पार्टी दी टिकट सर कितनी? पार्टी वास्ते। अच्छा पार्टी वास्ते सर। और शौकत खान अमली कितना सर? देखो जेड़ा शौकत खान वास्ते जी तुसी देना चाहो तो वो थोड़ी मर्जी है, जाहिर है सी ओदे वास्ते भी चाहते हैं कि लोग फंड रेज करें। हाँ बिल्कुल देंगे। और सर रोजियां तो पहलो मैं सदा उन्होंने बाद ही सदा नहीं अजकल जी जो टिकटा तो दे रहे हैं, जो टिकटा लेनी है तो अजकल चीज। चलो सर मैं कल निकलांगा 28 तारीख नूं सद लवां उन्होंने 28 नूं। मैं अर्ज करना जी अजकल तुसी 114 च इंटरेस्टेड जे? हाँ 114 है सर। 114 तो अज ही हो जाना है। 114 एक जरा मेहरबानी करो, नहीं कि मैं इस्लामाबाद सर ये तो 114 वास्ते तो देनी नहीं है कि गुजर गया। फैसलाबाद इस वक्त चल रहे हैं, फैसलाबाद चल रहे हैं सर। वो फिर मैं सद लवा उन्होंने। जी चलो ठीक है, मैं सद लेना। सुना आपने कि इमरान खान से मुलाकात करने के लिए 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। 1 करोड़ तो मुलाकात पे, बाकी डोनेशन जो है वो अनलिमिटेड है। यानी ये क्या हो रहा है? वो जो इमरान खान का नारा था, वो जो इमरान खान इस किस्म की सियासत से लोगों को कहते थे कि ये जो है वो गंदी सियासत है, गलीज़ सियासत है और यहाँ टिकटें बिकती हैं, यहाँ लोगों से फंड्स लिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं और इस तरह टिकट बांटा जाता है और ये देखे बगैर कि मेरिट में है नहीं मेरिट में है, पैसों के साथ सीटें ख़रीदी जाती हैं। तो ये लोग क्या हुकूमत करेंगे जो पैसों से कैंडिडेट ख़रीद कर लाते हैं? तो आप क्या कर रहे हैं? अब तो पकड़ा गई, बहुत बड़ी बात पकड़ी गई है, और वो भी कि 1 करोड़ सलामी पहले इमरान खान को दिया जाएगा तब उनसे मुलाकात पे 1 करोड़ है भाई। इस किसी भी पार्टी में हमने ये तो सुना था कि टिकट देने के पैसे लिए जाते हैं फंड्स की सूरत में या किसी और सूरत में, यहाँ भी लिए गए, पीटीआई में भी पहले लिए गए,
लेकिन ये हमने नहीं सुना था कि इमरान खान से यानी बिलावल भुट्टो से मिलने के लिए 1 करोड़ रुपए लाना पड़ेगा, जरदारी साहब से मिलने के लिए 1 करोड़ रुपए लाना पड़ेगा, या आपके मौलाना फजल रहमान से मिलने के लिए, नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए 1 करोड़ रुपए लाना पड़ेगा। ये तो सुना था कि सेनेट के टिकट बिकते हैं, नेशनल असम्बली के टिकट बिकते हैं, लेकिन यहाँ पे सलामी 1 करोड़। देखिए इस वक्त जो पैसे आए थे, याद होगा आपको, एक पैसा गायब हुआ है। ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ मीडिया नए इशूज़ पे चला जाता है, पुराने इशूज़ दब जाते हैं। आपको याद होगा कि जमा पार्क में जब पुलिस ने रेड किया था और वहाँ से जब पुलिस निकली थी तो ये बात बहुत बड़ी आई थी कि जमा पार्क में से कई अरब रुपए जो है वो गायब हो गए, और ये वो पैसे थे जो लोगों ने फंड्स दिए थे इलेक्शन के लिए, टिकट के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अरबों रुपए कहाँ गए, उसका अभी तक पता नहीं चला। यहाँ हम डैम फंड को रो रहे हैं कि डैम फंड में इतने पैसे आए थे, वो कहाँ गए। वो जो यूके गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए थे वो कहाँ गए। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइकॉन के हवाले से पैसे एलोकेट किए थे वो कहाँ गए। तो बेशुमार पैसे हैं, लेकिन ये वाला जो पैसा है जो आपके इनके जमा पार्क से गायब हुआ, वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा कौन ले गया, और इमरान खान उस पर FIR क्यों नहीं कटा रहे। तो इसलिए कि इमरान किसी बहुत ही अंदर के PTI के आदमी ये कहता है कि जिस तरह बनी गाला में रेहाम खान ने डिस्कवर किया था कि अरबों रुपए, खरबों रुपए, डॉलर्स जो हैं वो पाउंड्स बैगों में भर के आते थे और बाथरूम के सामने जो अलमारी थी उसमें रख दिए जाते थे, और इमरान खान उसको कहाँ घर के मामलात में तो इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा इतना हैवी अमाउंट कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी जुल्फ़ी बुखारी भी, जिस तरह अली जैदी हैं वो पकड़े गए, जुल्फ़ी बुखारी हैं, इसी तरीके से अली अमीन गंडापुर हैं, इसी तरह मुराद सईद हैं, इसी तरह कुछ और लोग हैं, जुल्करनैन हैदर हैं, कुछ और लोग हैं, इनकी बहन है वो, और अली वो जो फरा गूगी है। ये सारे लोग जब पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा कि रेहाम खान का वो अरबों रुपए वाला थैला कहाँ चला गया है। इमरान खान जिस जगह रहते हैं वहाँ एक बैंक कायम हो जाता है। इमरान खान बनी गाला में थे तो एक नीचे बैंक था, और जब रेड पड़ने की बारी आई थी तो बहुत घबरा गए थे, और उन्होंने फिर अली अमीन गंडापुर के ज़रिए क्रिमिनल्स लोगों को ला के वो एरिया को कवर किया था। पुलिस पे उनको एतबार नहीं थी, और फिर जब गिरफ्तारी की बारी आई तो बहुत लंबा जुलूस निकला था जिसमें सब थे। वो माल भी कहा जाता है सब यहाँ से निकल के पेशावर चला गया। अब पेशावर में वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना कोई बड़ी बात है, बलूचिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। जाहिर है ये पैसा लीगल तरीके से तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकता, लेकिन जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर बहुत कुछ बता चुके हैं इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को। देखिएगा ये बात भी निकलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, इनको जब गिरफ़्तार किया जाएगा, अली जैदी आ चुके हैं, ये भी एक फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से और फरागूगी हैं, गुज्जर हैं, इनको जब पकड़ा जाएगा तो भी पता चलेगा। देखें ना मोनस लाई, अच्छा इमरान खान को एक नहीं 2 टाइकॉन सेपरेट जहाज़ देते थे जिससे सेपरेट मनी बाहर जाती थी, बहुत बड़ी तादाद में पैसे बाहर जाते थे। अभी मैं एक नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे जो कि इमरान खान के साथ थे और उनके पास प्राइवेट जहाज़ था, और उन्होंने इस बात को निजी महफिल में, बहुत लिमिटेड निजी महफिल में माना है कि जी मेरे जहाज़ में सिर्फ इमरान खान ट्रांसफ़र नहीं करते थे या इमरान खान आगे नहीं जाते थे, बल्कि बहुत हैवी बैग्स भी इसमें जाते थे। मैं उनका नाम, वैसे तो आप समझ गए होंगे कि कौन हो सकता है वो शख्स जिसका पास प्राइवेट जेट था। तो एक प्राइवेट जेट नहीं, 2 प्राइवेट जेट से ये माल बाहर गए हैं, और दोनों का नाम किसी दिन मैं आपको डिस्क्लोज़ करूंगा। वैसे तो आप बहुत ज़हीन है, समझ गए होंगे, लेकिन इस वक्त मैं रोकता हूं और ये बताता हूं कि करोड़ों रुपए की डिमांड है टिकट के लिए, करोड़ों रुपए की। और इसमें सिर्फ इमरान खान मुस्तफ़ीद नहीं होंगे। ये जो नीचे पहले भी ये इल्ज़ाम फर्रुख हबीब पर आया, दूसरों पे आया, वो देखे ना सियालकोट वाले पे आया कि ये लोग पैसे लेकर टिकट बांटते हैं। मियाँ महमूद रशीद पे आया, मियाँ असलम पे आया। अब भी लोग इनको अप्रोच कर रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं कि भाई इतने करोड़ रुपए दोगे
तो फिर तुमको टिकट मिलेगा। और उस करोड़ों में वो अपना हिस्सा रख रहे हैं। कहा यह जा रहा है, इनके पीटीआई के लोग कह रहे हैं, जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो करोड़ों का गेम है, करोड़ों की आपकी सलामी है। ये कौन सा सियासी लीडर है, ये कौन सा सियासी पार्टी है जो इस तरह की करोड़ों की सलामी ले रही है और बैंक खोल के बैठी हुई है, और फिर वो पैसा जमा होता है और वो गायब हो जाता है। और वो कहाँ जाता है, बात दब जाती है, गायब हो जाता है। उस पर एफआईआर भी नहीं कटता है। बोला ज़रूर जाता है कि अरबों रुपए यहाँ से गायब हो गया, लेकिन कहाँ गए। तो देखते हैं क्या होता है। एक तरफ वज़ीर आज़म वाला मसला है, एक तरफ आपके ये करोड़ों अरबों रुपए हैं। इलेक्शन तो होना नहीं है, तो जिनसे भी पैसा लिए जा रहे हैं उनको होशियार रहना चाहिए कि उनको टिकट उस वक्त जब नए इलेक्शन की बारी आएगी, उस वक्त सूरत हाल पता नहीं क्या हो सकता है इमरान खान अंदर हो, नाअहल हो चुका हूँ। तो ये पैसा जो आप लोग दे रहे हैं अपने टिकट के लिए, जिनको भी दे रहे हैं, क्या उस पर आपको टिकट मिल सकेगा? वो तो कह देंगे इमरान खान अंदर है, चले गए हैं, अब ये सारा फंडिंग है और नया तरीके से हो रहा है, तो नए तरीके से पैसे लो। याद रखिएगा, ये होना है। डॉक्टर दानिश भाई, अल्लाह हाफिज़।